मॉर्निंग क्लास 4। आज हम सभी आपके इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर 3 को रीड आउट करेंगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चैप्टर 3 का नाम है द ट्रोजन हॉर्स। क्या है इस कहानी में, उसको हम लोग समझेंगे। देखते हैं कि क्या है। वंस अपॉन अ टाइम अ वार ब्रोक आउट बिटवीन ग्रीस एंड ट्रॉय। एक समय ग्रीस और ट्रॉय के बीच युद्ध छिड़ गया था। Greek had come to take back Helen, the beautiful wife of Greek general Menelaus. ग्रीक की सुंदर पत्नी, ग्रीक जनरल के सुंदर पत्नी हेलेन को वापस लेने आया था। ग्रीक जो क्या था, ग्रीक के जनरल मेनोलस की एक बहुत ही सुंदर पत्नी हेलेन को वापस लेने के लिए आया था ग्रीक ट्रॉय पे आक्रमण करने के लिए। द ट्रोजन प्रिंस और ट्रोजन के राजकुमार ने पेरिस एट ब्राउ, ट्रोजन के राजकुमार पेरिस ने हेलेन को अपने साम्राज्य में लेकर आ गया था और उसे कभी वापस नहीं लौटाया था, जिस कारण से ग्रीक ने ट्रॉय पे आक्रमण किया था। ग्रीक जनरल की पत्नी हेलेन को वापस लेने के लिए ग्रीक ने ट्रॉय पे आक्रमण कर दिया। सो फाइनली द ग्रीक हैड अटैक द सिटी ऑफ ट्रॉय। सो इसीलिए ग्रीक ने ट्रॉय पे आक्रमण कर दिया था। पीपल ऑफ ट्रॉय हैड बिल्ट अ स्टडी वॉल विथ गार्ड टावर्स अराउंड द सिटी। ट्रॉय के लोगों ने सिटी के चारों तरफ एक मजबूत टावर बनाया था, गार्ड टावर के साथ, उस पे गार्ड तैनात रहते थे। नो वन कुड इंटर द सिटी वंस द गेट्स ऑफ द वॉल वर क्लोज्ड। और एक बार जब सिटी के दीवार बंद हो जाए तो उस सिटी में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। ग्रीक्स मेड सेवरल अटेम्प्ट टू ब्रेक द वॉल और अनलॉक द गेट्स बट कुड नॉट सक्सीड। ग्रीक ने कई बार प्रयास किया उस दीवार को तोड़ने के लिए और अनलॉक करने के लिए, लेकिन उनमें उसे सफलता नहीं मिली दीवार को तोड़ने में। फिर डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स ग्रीक हैड फेल्ड टू एंटर द सिटी ऑफ ट्रॉय। अपने सारे प्रयासों के बावजूद ग्रीक जो है ट्रॉय शहर में प्रवेश करने में फेल हो गए। ग्रीक सोल्जर्स वर डिसअपॉइंटेड एंड टायर्ड। ग्रीक के सिपाही नाखुश, डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गए और थक गए। They had almost given up their plan of attacking to Troy and were planning to return back to Greece. वे सभी आक्रमण करने का जो प्लान था ट्रॉय पे सब छोड़ दिए और ग्रीस वापस लौट जाने का प्लान कर रहे थे। Ulysses, a Greek general, the Greek general was staring thoughtfully at the Trojan wall. Ulysses लगातार ट्रोजन वॉल को सोचते हुए देख रहा था। ग्रीसियस जो एक ग्रीक जनरल था, ट्रोजन वॉल को एक लगातार देख रहा था सोचते हुए। There has to be way to solve the problem, he said to himself. There has to be a way to solve the problem. उसने सोचा, खुद से सोचा कि इन सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का एक उपाय है। एंड सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड, और अचानक एक विचार उसके माइंड में आया। ही समन्ड हिज सोल्जर्स एंड एक्सप्लेन व्हाट वाज इन हिज माइंड। उसने सभी सिपाहियों को पुकारा, बुलाया और उसके बारे में बताया, उसके माइंड में जो था उसके बारे में उसने बताया। यूलिसियस प्लान वाज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण से यूलिसियस का जो प्लान हुआ एग्जीक्यूट कर दिया गया, शुरू कर दिया गया, काम उस प्लान पे काम करना शुरू कर दिया गया। अ जाइंट वुडन हॉर्स वाज बिल्ट। एक बड़ा सा लकड़ी का हॉर्स बनाया गया। द हॉर्स हैड व्हील्स टू मेक इट मूव, और हॉर्स में क्या बनाया गया था,
पहिया बनाया गया था मूव करने के लिए। यूलिसियस along with his soldiers hide inside the giant horse। यूलिसियस यूलिसियस अपने सिपाहियों के साथ उस बड़े से हॉर्स में सभी छिप गए थे। एंड रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स बर्न्ट ऑल द टेंट्स एंड वेंट अवे टू नियर बाय आइसलैंड। और बाकी के सिपाही अपने सारे टेंट्स को जला के नज़दीक के आइलैंड में वापस चले गए। नेक्स्ट डे पीपल ऑफ ट्रॉय सा द ग्रीक गोइंग अवे। अगले दिन ट्रॉय के लोगों ने देखा कि जो ग्रीक के सिपाही हैं वापस जा रहे हैं। दे ऑल्सो सा ए स्मोक कमिंग आउट ऑफ द वन टेंट्स। उन्होंने जलते हुए टेंट से धुएं आते हुए देखा। दे वर देन कन्विंस दैट द ग्रीक्स हैड लेफ्ट द टाउन। और उन लोगों ने कन्विंस किया, सूचना दिया कि वे सभी चले गए हैं अपने शहर को, यानी ग्रीक वापस चला गया है। When they saw the giant wooden horse, they assumed it to be the statue of some Greek god। जब उन्होंने बड़े से वुडन हॉर्स को देखा तो सोचा कि ये ग्रीक का क्या है, ग्रीक के भगवान का स्टैचू है। They took the horse inside and began to celebrate their success। वे उस घोड़े को अंदर ले आए और अपनी सफलता को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। In the night when all the people of Troy went off to sleep, रात में जब ग्रीक ट्रॉय के सारे लोग सोने के लिए चले गए, यूलिसियस एंड हिज सोल्जर्स केम आउट ऑफ द हॉर्स। यूलिसियस और उसके सिपाही हॉर्स से वापस निकले। विदाउट लूजिंग टाइम, बिना समय गवाए हुए, दे अनलॉक द गेट्स फॉर द अदर सोल्जर्स। और बाकी सिपाहियों के लिए सारे दरवाजे उसने अनलॉक कर दिए, खोल दिए। जो आइसलैंड पे उसका इंतजार कर रहे थे, सारे दरवाजे को उसने खोल दिया। द गार्ड ऑफ ट्रॉय सा द ग्रीक्स एंड अलर्ट्स देयर आर्मी। और ट्रॉय के गार्ड ने ग्रीक्स को देखकर अपने आर्मी को अलर्ट कर दिया। अ वार बिगेन इन नो टाइम। सिटी ऑफ ट्रॉय वाज इन द हैंड्स ऑफ ग्रीक। युद्ध शुरू हो गया और कुछ ही क्षणों में ट्रॉय का शहर ग्रीक के हाथों में आ गया। अब वाइज यूलिसियस नॉट ओनली टू हेलेन बैक। बुद्धिमान यूलिसियस ने केवल हेलेन को ही वापस नहीं लिया, ऑल्सो टाउट अ लेसन टू द ट्रोजन प्रिंस। उसने ट्रोजन के प्रिंस को एक सिख भी सिखाया। और इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। यानी ये जो युद्ध था ग्रीक और ट्रॉय के बीच में। ट्रॉय के राजकुमार ने ग्रीक जनरल मेनेलोस की पत्नी हेलेन को अगवा कर लिया था और उसे कभी वापस नहीं लौटाया था। इसीलिए ग्रीक ने ट्रॉय पे आक्रमण कर दिया था। और इस तरह से ग्रीक ने इतनी बुद्धिमत्ता से, ग्रीक के एक जनरल यूलिसियस की बुद्धिमत्ता से ट्रॉय पे जीतने में सफलता हासिल किया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।